हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन आई एम हियर विद ए न्यू वीडियो जिसमें हम बीएससी जूलॉजी थर्ड सेमेस्टर के मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक पेपर की 6 यूनिट क्रोमेटोग्राफी के पूर्व के एग्जामिनेशन में पूछे गए टॉप मोस्ट 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो बने रहे मेरे साथ और वीडियो को पूरा देखिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मोर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Question number 1. The technique of chromatography was developed by option A. Martin Hansen, option B. Theodor Swedberg, option C. Mikhail Tesvet and option D. Antonin। बच्चों यहाँ पर बताना है कि मिखाइल टेस्वेट जो कि एक इटालियन बोर्न रशियन बोटनिस्ट थे, उन्होंने 1900 में क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को डेवलप किया था और इन्होंने ही टर्म क्रोमेटोग्राफी दी थी। सो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Question number 2. Which technique is also known as color writing? Option A. NMR, option B. mass spectroscopy, option C. chromatography, option D. all of the above। यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि क्रोमेटोग्राफी वर्ड टू ग्रीक वर्ड्स क्रोमा मीनिंग कलर एंड ग्राफियन मीनिंग टू राइट से लिया गया है, जिसका मीनिंग है कलर राइटिंग। सो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Question number 3. Which of the following gas is used as a carrier gas in gas chromatography? Option A. Carbon dioxide, option B. Oxygen, option C. Helium and option D. Methane। Helium, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑर्गन गैस, इन सभी गैसों का प्रयोग गैस क्रोमेटोग्राफी में कैरियर गैस के लिए किया जाता है, जिसमें हीलियम का प्रयोग सबसे अधिक कॉमन है। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4. इन क्रोमेटोग्राफी मोबाइल फेज इज मेड ऑफ ऑप्शन ए सॉलिड और लिक्विड, ऑप्शन बी लिक्विड और गैस, ऑप्शन सी सॉलिड ओनली एंड ऑप्शन डी लिक्विड ओनली। बच्चों ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज या तो कोई लिक्विड होती है या फिर गैस, एंड सॉलिड कैन नेवर बी द मोबाइल फेज, मीन्स सॉलिड कंपाउंड किसी भी कंडीशन में मोबाइल फेज नहीं होता। सो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5. इन पेपर क्रोमेटोग्राफी ऑप्शन ए बोथ फेज आर सॉलिड्स, ऑप्शन बी बोथ फेज आर लिक्विड, ऑप्शन सी मूविंग फेज इज सॉलिड एंड द स्टेशनरी फेज इज ए लिक्विड एंड ऑप्शन डी मूविंग फेज इज लिक्विड एंड द स्टेशनरी फेज इज ए सॉलिड। बच्चों यहाँ पर आपको बताना है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज पेपर होता है जो कि एक सॉलिड है, और मूविंग फेज कोई लिक्विड होता है। अब यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें साफ साफ पता चलता है कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों गलत हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6. HPLC स्टैंड्स फॉर ऑप्शन ए हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन बी हाई प्रॉफिट लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन सी हायर प्रॉफिट लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड ऑप्शन डी हायर प्रेशर लो क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पर बताना है कि HPLC का फुल फॉर्म होता है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7. इन क्रोमेटोग्राफी TLC स्टैंड्स फॉर ऑप्शन ए थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन बी थिक लेयर क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन सी थिन लेयर कैलोरीमेट्री एंड ऑप्शन डी थिक लेयर कैलोरीमेट्री। यहाँ पर बताना है कि TLC की फुल फॉर्म है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Question number 8. In chromatography, the ratio of the distance traveled by a compound to the distance moved by the solvent under standard condition is known as option A RF value, option B FR value, option C relative value and option D retention value। बच्चों बताना है कि क्रोमेटोग्राफी में स्टैंडर्ड कंडीशन के अनुसार किसी कंपाउंड द्वारा तय की गई दूरी और सॉल्वेंट द्वारा तय की गई दूरी के रेशो को रिटार्डेशन फैक्टर या RF वैल्यू कहते हैं।
So here correct answer is option A. Question number 9. Separation in column chromatography can be due to option A partition, option B adsorption, option C ion exchange and option D all of these. यहाँ पर बताना चाहूंगा कि यह बहुत साधारण क्वेश्चन है बिकॉज कॉलम क्रोमेटोग्राफी में सेपरेशन, पार्टीशन, एडजॉर्प्शन और आयन एक्सचेंज तीनों के द्वारा किया जा सकता है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. Question number 10. Size exclusion chromatography is also called option A molecular sieve chromatography, option B gel permission chromatography, option C exclusion chromatography and option D all the above. तो यहाँ बताना है कि साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी को जेल परमिशन क्रोमेटोग्राफी, मोलिकुलर सीव क्रोमेटोग्राफी और एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. Question number 11. Which of the following is used as a spraying reagent in paper chromatography? Option A concentrated HCl, option B NaCl solution, option C ninhydrin solution and option D CuSO4 solution. यहाँ बताना है कि निनहाइड्रिन एक स्प्रेइंग रिएजेंट है जिसका प्रयोग पेपर क्रोमेटोग्राफी में किया जाता है. निनहाइड्रिन अमीनो एसिड के साथ इंटरेक्ट करके कलर कंपाउंड प्रोड्यूस करता है जिसका प्रयोग क्रोमेटोग्राम में अमीनो एसिड की लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है. निनहाइड्रिन की अमीनो एसिड के साथ हाई सेंसिटिविटी के कारण यह एक पॉपुलर स्प्रेइंग एजेंट है. सो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. Question number 12. Retention factor for a particular solute depend upon option A stationary phase, option B mobile phase, option C both A or B and option D none of these. रिटेंशन फैक्टर बताता है कि स्टेशनरी फेज किसी कंपाउंड को कितना स्ट्रांगली रिटेन करता है. यह कंपाउंड स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज के बीच पोलरिटी और अन्य इंटरेक्शन पर निर्भर करता है. सो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. Question number 13. Adsorption is an example of which type of chromatography? Option A column chromatography, option B thin layer chromatography, option C ion exchange chromatography and option D all three of the above. आपको यहाँ बता दें कि एडजॉर्प्शन का यूज कॉलम क्रोमेटोग्राफी में भी होता है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में भी होता है और आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में भी होता है. तो यहाँ पर दिए गए पहले तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी. Question number 14. Gas chromatographic technique is suitable for such compound which will be option A fluid, option B non-volatile, option C soluble in water and option D volatile. बच्चों यहाँ पर बताना है कि गैस क्रोमेटोग्राफी ऐसे कंपाउंड के लिए सूटेबल होती है जिन्हें नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर वेपोराइट किया जा सकता है. इट मीन्स गैस क्रोमेटोग्राफी के लिए आइडियल सैंपल वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है. So here correct answer will be option D. Question number 15. Which of the following types of chromatography involve the separation of substances in a mixture over 0.2 mm thick layer of an adsorbent? Option A gas liquid chromatography, option B column chromatography, option C thin layer chromatography and option D paper chromatography. थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के द्वारा किसी मिक्सचर में सब्सटेंस को एडजॉर्बेंट की 0.2 mm या इससे अधिक थिक लेयर पर सेपरेट किया जाता है. एडजॉर्बेंट शीट सिलिका जेल या एल्यूमिना इत्यादि की बनी होती है. सो करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज एन एडजॉर्बेंट इन कॉलम एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी? Option A magnesium oxide, option B silica gel, option C activated alumina and option D potassium permanganate. तो यहाँ पर बताना है कि यहाँ दिए गए चारों ऑप्शन में से ऑप्शन डी यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट को छोड़कर पहले तीनों ऑप्शन ए बी सी यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, सिलिका जेल और एक्टिवेटेड एल्यूमिना तीनों कॉलम एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में एडजॉर्बेंट के उदाहरण हैं.
कुछ अन्य एडजोर्बेंट के एग्जाम्पल हैं स्टार्च और क्रोमेटोग्राफिक प्योर सिलिशियस अर्थ. So here correct answer is option D. Question number 17. Chromatography cannot be used to purify volatile substances. Option A true, option B false, option C both A or B are correct and option D none of the above. तो यहाँ पर बताना है कि यदि कैरियर फ्लूइड, ऑपरेटिंग कंडीशन एंड राइट एडजॉर्बेंट मटेरियल का यूज किया जाए तो क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग वोलेटाइल सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए किया जा सकता है. सो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. Question number 18. In column chromatography, the stationary phase is made of dash and the mobile phase is made of dash. यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज क्या होती है, जिनके 4 ऑप्शन दिए गए हैं. ऑप्शन ए सॉलिड लिक्विड, ऑप्शन बी लिक्विड लिक्विड, ऑप्शन सी लिक्विड गैस एंड ऑप्शन डी सॉलिड गैस. यहाँ पर बताना है कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज की अवस्था सॉलिड और मोबाइल फेज कोई लिक्विड होता है. सो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. Question number 19. The pattern on the paper in paper chromatography is called. Option A chroma, option B chromatogram, option C chromatograph and option D chronobiology. बच्चों यहाँ पर बताना है कि क्रोमा का मीनिंग है कलर और क्रोमेटोग्राम कहते हैं विजुअल रिकॉर्ड या पैटर्न जो ग्राफ या सेपरेटेड कलर स्पॉट के साथ पेपर हो सकता है, लाइक दीज फिगर्स. और क्रोमेटोग्राफ उस इक्विपमेंट या सेटअप को कहते हैं जिसके द्वारा क्रोमेटोग्राफी की जाती है, जबकि क्रोनोबायोलॉजी का मीनिंग है स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल रिदम. तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 20. लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कैन बी परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज. Option A only in columns, option B only in plane surface, option C either in columns or on plane surface, option D neither in columns or nor on the plane surface. बच्चों यहाँ बताना है कि लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या तो कॉलम या प्लेन सरफेस पर परफॉर्म की जा सकती है. यह 2 टाइप्स की हो सकती है, जैसे लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी या फिर लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. सो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. Question number 21. In chromatography, the stationary phase dash. Option A must have a large surface area. Option B must be non-porous. Option C must react with the solute. And option D must be soluble in the mobile phase. तो यहाँ पर बताना है कि क्रोमेटोग्राफी में सॉलिड फेज, जिसे स्टेशनरी फेज भी कहते हैं, का सरफेस एरिया बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बड़ा सरफेस एरिया स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के बीच इंटरेक्शन को बढ़ा देता है, जिससे वे अधिक धीमी गति से चलते हैं और स्मॉल मॉलिक्यूल से अधिक अलग हो जाते हैं. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 22. गैस क्रोमेटोग्राफी कैन बी परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज. ऑप्शन ए ओनली इन कॉलम्स, ऑप्शन बी ओनली इन प्लेन सरफेस, ऑप्शन सी आइदर इन कॉलम और ऑन प्लेन सरफेस, ऑप्शन डी नाइदर इन कॉलम नॉर ऑन प्लेन सरफेस. तो बच्चों यहाँ पर बताना है कि गैस क्रोमेटोग्राफी केवल कॉलम में ही परफॉर्म की जा सकती है और ये 2 टाइप्स की हो सकती है, जैसे गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी और गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. सो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 23. इन गैस लिक्विड फेज क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज इज कंपोज्ड ऑफ डैश एंड द मोबाइल फेज मेड ऑफ डैश. यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं. ऑप्शन ए solid liquid, option B liquid liquid, option C liquid gas and option D solid gas. तो यहाँ पर बताना है कि गैस लिक्विड फेज क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज कोई लिक्विड और मोबाइल फेज कोई गैस होती है, जिसमें सेपरेशन पार्टीशन के बेसिस पर होता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 24. थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज. ऑप्शन ए a partition chromatography, option B an electrical mobility of ionic species, option C an adsorption chromatography and option D none of the above. तो बच्चों यहाँ पर बताना है कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एक टाइप की एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है,
जिसके द्वारा सॉलिड सरफेस पर सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन द्वारा मिक्सचर के कंपोनेंट सेपरेट होते हैं। सो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Question number 25. In reverse phase chromatography, the stationary phase is option A polar, option B non-polar, option C either non-polar or polar, and option D none. यहाँ पर बताना है कि रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज एक नॉन पोलर कंपाउंड होता है, जबकि नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी में यह रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी का अपोजिट यानी कि एक पोलर कंपाउंड होता है। सो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। सो बच्चों, ये थे टॉप मोस्ट 25 क्वेश्चन ऑफ चैप्टर क्रोमेटोग्राफी। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिए, शेयर करिए और मोर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। जल्द ही मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। थैंक यू।